मैं महेश मूलचंदानी, आप देख रहे हैं हमारे साथ थाने सरकार न्यूज। शहर के लोग और शहर के दर्शक ये चौंक जाएंगे। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं आज उल्लासनगर महानगर पालिका के बाहर। उल्लासनगर महानगर पालिका का हाउस ऑफ लीडर यानी के सभागार नेता भारत राजवानी राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उल्लासनगर महानगर पालिका के सामने अनशन पर बैठे। उनका मुख्य कारण था कि कुछ बातों में महानगर पालिका के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुद्दा इस प्रकार का है, हम आपको बताते हैं। उल्लासनगर 4 पैनल नंबर 16 विष्णु ज्योत अपार्टमेंट के यहाँ पर एक महानगर पालिका का प्लॉट वहां पर पड़ा हुआ है। हम आपको तस्वीर में ये प्लॉट दिखा रहे हैं, जहां पर वहां पर आप देख सकते हैं वहां पर काम चालू है। वह प्लॉट 12 फुट डिप्पी में रास्ता बताया गया है, मगर उस पर अभी से समाज मंदिर बनाया जा रहा है। वहां के एरिया परिसर के लोगों ने भारत राजवानी को इसके बारे में बताया। भारत राजवानी ने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को बताया और कहा कि वह रास्ता 12 फुट डिप्पी में है, वहां पर समाज मंदिर नहीं बनना चाहिए, पहले रास्ता बनाइए, उसके बाद जो प्लॉट बचता है उस पर समाज मंदिर आप बना सकते हैं। मगर महानगर पालिका के अधिकारी, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका के सभागार नेता को इग्नोर करके यानी कि उनकी बात नहीं मानते हुए ये काम कर रहे थे। तब भारत राजवानी उनके कार्यकर्ता आज उल्लासनगर महानगर पालिका के सामने अनशन पर बैठ गए। आइए जानते हैं क्या कहते हैं भारत राजवानी और कुछ लोगों ने, यानी कि वहां के पैनल नंबर 16 के नगर सेवक शेरी लुंड ने कहा कि जो वहां पर अमर हीरा व्यक्ति रहता है विष्णु ज्योत में, वह बिल्डर है, वह बिल्डर उस प्लॉट को खाना चाहता है। मगर हमने इस विषय में अमर हीरा से बात की। उन्होंने कहा कि मैं पहले विष्णु ज्योत में रहता था, मगर अब मेरा वहां पर कोई फ्लैट नहीं है और मैं फ्लैट वहां पर बेच चुका हूं। तो ये सारे इल्जामात झूठे हैं। आइए जानते हैं भारत राजवानी जो नगर सेवक भी है, राष्ट्रवादी पार्टी के उल्लासनगर महानगर पालिका में सभागार नेता भी है, उसके बाद हम इस विषय में शेरी लुंड से भी बात करेंगे। क्या कहते हैं शेरी लुंड इस विषय पर, आखिर राष्ट्रवादी पार्टी को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्या पड़ी। आइए जानते हैं पूरी कवर स्टोरी थाने सरकार न्यूज के साथ। यहाँ पर आज बैठे हैं, हमने उस विषय में शेरी लुंड वहाँ के जो नगर सेवक हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी का ये निजी स्वार्थ है। अमर हीरागढ़ के बिल्डर है, वो ज़मीन उसको चाहिए, उसको मैं हड़प करने नहीं दे रहा हूँ। महानगर पालिका का वहाँ पर मैं अपने ओर से गार्डन बनाऊंगा, मेरी प्लानिंग हुई है, लेकिन राष्ट्रवादी वाले जानबूझ के धरने पे बैठे ऐसा काम करें। क्या कहना है आपका? ये सरासर झूठ बोल रहा है, जबकि वो खुद इससे पहले 2 बार अतिक्रमण करा चुका है। हम वार्ड ऑफिसर गणेश सिंपी वहाँ के, उनसे वो उनका अतिक्रमण हटा के महानगर पालिका का बोर्ड लगवाया कि जैसे लोगों के हित में वो ज़मीन बची रहे। एक्चुअल वो ज़मीन पहले इलीगली तरीके से वो हड़पी जा रही थी, उसको हमने 2 बार रोका है, उसके हमारे पास पुरावे भी है। अच्छा, बिल्डर से उसका कोई वास्ता नहीं है, बिल्डर कौन है क्या है, वो माल बेच के कब का निकल गया होगा, उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें वहाँ के जो रहवासी है 1588 और 1579 उनका रिक्वेस्ट लेटर हमारे पास है कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। जबकि डीपी में वहाँ पे 12 फुट का पैसेज है और वहाँ पे उनका आज तक वो बना नहीं है। और वो न बनने का कारण यही है कि जो 2017 में वहाँ का जो हमारा राष्ट्रवादी का कैंडिडेट था उसको वहाँ के लोगों ने वोटिंग किया था, जिस कारण आज उसको खुन्नस निकालने के लिए वो वहाँ पे महानगर पालिका निधि से 70,000 रुपया कुछ समथिंग का वर्क ऑर्डर करके वहाँ पे कंपाउंड वॉल कर रहे हैं। जबकि उनको लोगों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। कभी इमरजेंसी हुई, आप जाके जगह पे सिचुएशन देख सकते हैं कि वहाँ पे अगर कभी अनहोनी होती है या किसी के घर में कुछ सीरियस होता है तो उसके यहाँ एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड पहुँच ही नहीं सकती। तो शुरू से ही लेटर अभी 2018 में भी उन वहाँ के लोगों की मांगनी थी कि हमें रास्ता बना के दिया जाए। उसके लिए मैंने खुद अपने स्टैंडिंग कमेटी से यहाँ से 3 लाख की निधि दी थी, मगर वो किसी कारण हो नहीं पाया। तो 2018 से जब हमारी मांगनी है कि रोड बनाने का, अगर कंपाउंड वॉल बनाओ या रोड बनाओ तो जगह तो वहीं पे रहेगी, कोई नहीं ले सकता है। तो आप वहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों की मांग मानो कि रास्ता बनाओ। उल्लासनगर महानगर पालिका 100% हुई है।
आप जगह जगह पे जाके देखिए, अगर आज हम लोग बैठे हैं तभी जाके वहाँ पे उन्होंने रास्ता खोलने की शुरुआत की है, मगर हम बोलते हैं कि हमको रास्ता बनाने का जब तक ये नहीं होता है तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और उनका कहना ये है कि वहाँ के लोग तो आपके साथ है, आपके साथ कोई अमर हीरा करके बिल्डर है। वो अमर हीरा है, ये कौन वहाँ का पहले हमारा कैंडिडेट है राष्ट्रवादी का, जिसको उन्होंने वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया है, न कि वो बिल्डर के कारण वो ये कर रहा है। और वो सिर्फ ऐसी बिल्डिंगें पता नहीं कितनी बनती हैं, उनके लिए रास्ते की ये नहीं है। वहाँ के लोगों का रिक्वेस्ट लेटर मेरे पास है, जिस रिक्वेस्ट लेटर पे मैंने आगे कवर लेटर लगा के आयुक्त साहब को दिया हुआ है। सर आप क्या चाहते हैं, फाइनल बताइए। वो बस चाहते हैं कि हमें रास्ता चाहिए जहाँ पे हमारा कभी इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड या तो एम्बुलेंस आ सके, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर नहीं होता है तो अगला स्टेप राष्ट्रवादी का क्या रहेगा? हम उठेंगे ही नहीं जब तक अमरन आसन पे बैठेंगे, जब तक हमारा ये रास्ता का क्लियर नहीं होता है। तो धन्यवाद सर। सर हाल ही में आपने माननीय रविंद्र चौहान जी के हाथों से एक उद्घाटन किया था एक जगह का गुरु संगत दरबार के बाजू में, तो ये मामला क्या है, ये आज इसके लिए उपोषण पे बैठे हैं? देखिए, ये अमर हीरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भरत गंगोत्री का खास दोस्त है और वो बिल्डर है, और उस बिल्डर की बाजू में एक बिल्डिंग बन रही है या बनने मतलब कंप्लीट होने को है। वो बिल्डिंग का और उस बिल्डर का, अमर हीरा का, उस प्लाट पे नज़र है कि वो प्लाट उसे मिला है, जबकि वो प्लाट एक शौचालय था और शौचालय वहाँ की जो आजू बाजू के 100 से 200 मीटर की जो जनता है उनकी डिमांड है कि वहाँ पे हमें एक समाज मंदिर बनाया जाए, जैसे बना के दिया जाए, जिस तरीके से हम लोग सब सुविधा जैसे दूसरे लोग ले रहे हैं हम भी ले सकें। और वह आज जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये तो उनसे ही पूछना चाहिए कि भूख हड़ताल किस चीज़ की, कि महानगर पालिका का जो खुद का प्लाट है, क्या वो प्लाट उनको चाहिए? अगर चाहिए तो उसके लिए अर्जी करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है, कुछ सिस्टम है, नियम से चलिए। आज महानगर पालिका खुद का वहाँ पे काम करवा रही है बाउंड्री का, तो इनको थोड़ी तकलीफ़ हुई है और बाउंड्री लग गई है। कमिश्नर साहब खुद वहाँ पे विज़िट कर चुके हैं और कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा है विथ वर्क ऑर्डर, और जबकि जनता वहाँ पे आज भी इनके अपोजिशन के अंदर आप जाके देखिए, उनके फ़ोटो निकालिए, एक भी 100 मीटर के अंदर अगर ये बिल्डर माना जाए जो योगेश है और अमर हीरा है या उनकी धर्मपत्नियाँ 2, बाकी एक भी सिंगल सदस्य उस पैनल नंबर 16 का नहीं है। मतलब सिर्फ एक इंसान का हम लोग फ़ायदा करने के लिए अगर इस तरीके से राजनीतिक ताकत लगाएंगे आप, तो जनता आपसे पूछेगी कि क्या आप सिर्फ वोट मांगने आते हैं, अपनी ताकत बढ़ाते हैं, और बाद में क्या आप सिर्फ बिल्डरों को साथ देते हैं कि पब्लिक को देते हैं?